दोस्तों, आप ब्लू स्मार्ट कंपनी के बारे में तो जानते होंगे, जो एनसीआर के अंदर काम करती है। और आप देखते होंगे हर जगह सड़क पे वो चलती हुई दिखेगी आपको। और आपको बहुत अच्छा लगता हुआ है सुनते हुए कि हाँ भाई, उनको प्रधानमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से अवार्ड मिला है कि वो जीरो पोल्यूशन करती है, जीरो पोल्यूशन। और सबसे अच्छी बात यह है कि जीरो पोल्यूशन करती है। सेकंड अच्छी बात यह है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छा देती है, गाड़ियों को बहुत अच्छी क्लीन रखती है, कस्टमर्स इस चीज से बहुत खुश होते हैं। बट लेकिन उनका क्या, जो इनके एम्प्लॉइज है, 5 से 6 हजार एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो इनको डेली 1 से 5 करोड़ रुपए डेली कमा के देते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं अपने ड्राइवर्स के साथ, इनका मेंटल हरासमेंट करते हैं। मेंटल हरासमेंट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है। ऐसी काफी चीजें हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनकी सुनी नहीं जाती और इनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म किए जाते हैं। तो आपको मैं अभी समझाता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। तो पहला जो कारण है मैं बताना चाहूंगा, जो इनकी कमी है, वो है 14 आवर्स वर्क। इंडियन इंडियन लेबर लॉ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो आप किसी भी एम्प्लॉय को 8 से 9 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकते। और अगर आप ओवर टाइम करवाते हैं तो आपको ओवर टाइम का पैसा भी देना होगा। बट लेकिन यहाँ पर ये अपने ड्राइवर्स को मिनिमम 14 आवर्स का काम देते हैं। एक्चुअली इन्होंने कैटेगरीज बांट रखी है, 9 आवर्स, 11 आवर्स और 14 आवर्स। सो जो न्यू ज्वाइनीज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादा पैसा कमाने के लालच में 14 आवर्स को ज्यादातर चूज करते हैं, जिसके वजह से उनको टेक्निकली देखा जाए तो उन्होंने 14 घंटे के लिए ही काम चूज किया है टाइम स्लॉट्स के अंदर। बट लेकिन वो कैसे 17 घंटे बन जाते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात होती है और बहुत ज्यादा मेंटली टॉर्चर होते हैं वो। सो मैं आपको समझाना चाहता हूँ होता क्या है कि इन्होंने अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एक टाइम स्लॉट निकालते हैं हर थर्सडे रात को 9 बजे, और अगले दिन 8 बजे तक मेरे ख्याल से 10-12 घंटे ओपन रहता है ये टाइम स्लॉट, जिसके अंदर ये एक ड्राइवर अपना टाइम स्लॉट चूज कर सकता है आने वाले एक हफ्ते के लिए। तो होता क्या है कि अगर आपने 9 घंटे का टाइम स्लॉट चूज किया, या 11 घंटे का टाइम चूज किया, या 14 घंटे का टाइम चूज किया, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए टेक्निकली भी वो इतना पैसा नहीं कमा पाते। अगर आप 14 घंटे का टाइम यूज कर रहे हो एज अ ड्राइवर, तो उसके बावजूद भी, टाइम एक्सटेंड होने के बावजूद भी, वो उतना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा जितना गारंटी कंपनी दे रही है। एक्चुअली कंपनी जो है डेली आपको एक ड्राइवर को 2000, 2200, 2300 की गारंटी देती है कि हम आपको इतना काम देंगे। बट लेकिन इतना काम हो नहीं पाता, जिसकी बहुत सारे कारण है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जिसमें पहला कारण जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो ये है कि 14 आवर्स काम देने के बावजूद भी, करने के बावजूद भी, ड्राइवर्स सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं बन पाता पूरे हफ्ते में। क्योंकि एक दिन के अंदर मैक्सिमम 6 से 7 रूट आप कर सकते हैं, सो उससे ज़्यादा हो नहीं पाता। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्या दिक्कतें आती हैं। तो जो इसका दूसरा कारण है कि ड्राइवर्स इतना मेंटली टॉर्चर होते हैं बिकॉज इतना नहीं कमा पाते, जिसका दूसरा कारण ये है कि इनकी जो कैब्स हैं, जो ये कैब प्रोवाइड करते हैं आपको, टाटा के 2 मॉडल्स हैं और एमजी के बहुत बड़े वाले मॉडल्स हैं। तो आपको जब ज्वाइन करोगे तो आपको एमजी के बड़े वाले मॉडल्स स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, आपको टाटा के 2 मॉडल्स मिलेंगे, जो एक लीवर वाला होता है और एक राउंड वाला होता है। जो लीवर वाली होती है वो 150 किलोमीटर तक चलती है, और जो राउंड वाली होती है वो 250 किलोमीटर तक चलती है। पर किलोमीटर जितना ज़्यादा चलती रहेगी तो उसकी किलोमीटर्स भी कम हो जाएंगे, एवरेज कम देना शुरू कर देगी। तो मेन मुद्दा ये है कि इनकी जो कैब दी जाती है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इनके मैनेजमेंट के हिसाब से, इनके मेंटेनेंस के हिसाब से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिसके अंदर ये शो हो रहा है कि ये पर घंटे का हमको कितना चार्ज करते हैं। गाड़ी तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं, बट लेकिन ये हमसे भाड़ा लेते हैं कि पर घंटे का 157 रुपीज़ हमें चार्ज करते हैं। अगर आप कैलकुलेशन करो तो 157 रुपीज़ मल्टीप्लाई 11 आवर्स, 2 घंटे आपके निकाल दिए जाएंगे अगर आप 14 घंटे का टाइम स्लॉट चूज किया है तो आपने। क्योंकि 11 घंटे के हिसाब से ही आपको चार्ज करेंगे, 2 घंटे जो होता है वो चार्जिंग के लिए होता है, उसको हटा दे देते हैं। तो अगर 11 घंटे के हिसाब से मल्टीप्लाई 157 किया जाए तो ये कम से कम मेरे ख्याल से आसपास 2500 से 2700 एक दिन का
भाड़ा ये हमसे लेते हैं। सो अगर उसको महीने का कैलकुलेशन करेंगे तो वो 42,000 तक जाएगा। सो 42,000 रुपये तो हमें कंपनी को ही देना पड़ रहा है भाड़े का। समझ रहे हो, रेंटल अमाउंट देना पड़ रहा है। अलग से जो आप कमा के दे रहे हो, फिर वो चीजें जो थोड़ी बहुत इसमें उन्होंने ऐड की है, हफ्ते का बोनस और पर डे की जो दिहाड़ी होती है वो चार्ज में इंक्लूड होके तब जाके एक कैलकुलेशन बनता है, तब जाके इनको एक हफ्ते में सैलरी आती है। उस टॉपिक पे अलग बात करूंगा। तो अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं इनकी जो भाड़े की गाड़ियां होती है जो 157 रुपीज के हिसाब से होती है पर घंटे के हिसाब से, अगर उसको कंपेयर किया जाए ओला उबर की गाड़ियों से जो सीएनजी गाड़ी है, वो बहुत ज्यादा सस्ती पड़ती है। अगर आप ये सोचिए कि अगर एक सीएनजी गाड़ी है, उस सीएनजी गाड़ी की जो मेंटेनेंस है पर मंथ, वो मुश्किल से 4 से 5 हजार रुपये आती है, क्योंकि पर मंथ 3 हजार रुपये का जो टोल के लिए एक पर्ची लेनी पड़ती है जो पूरे मंथ चलती है, और अलग से 2 हजार रुपये का आप मंथली सर्विस के लिए ऐड कर सकते हो। तो मैक्सिमम मंथली 5 हजार रुपये आता है। और मंथली कोई भी सर्विस नहीं कराता तो 2 ढाई महीने में सर्विस करवाता है। तो उसका कैलकुलेशन निकाल के मैंने मंथ का पूरा खर्चा बताया आपको। तो जहां पर ओला उबर की गाड़ियां जो सीएनजी है उनकी मेंटेनेंस मुश्किल से 5 से 7 हजार रुपये होगी मंथ की। पर लेकिन यहाँ पर जो ब्लू स्मार्ट की कार्स हैं, कैब्स हैं, उनकी 157 रुपीज पर घंटे के हिसाब से 42 से 43 हजार रुपये चला जाता है मंथ का। तो बताइए आप ड्राइवर कैसे कमाएगा, कैसे इनकम करेगा 14-14 घंटे काम करने के बाद भी। अगर 14 घंटे काम कर रहे हैं तो उसके बाद अगर कस्टमर्स को आप अपने ड्यूटी एंड होने से पहले अगर छोड़ रहे हैं तो आप 1-1.5 घंटा तो आपको कस्टमर को छोड़ने में, आपको अपनी गाड़ी, जो गाड़ी आपने वहां से उठाई है अपने चार्जिंग स्टेशन से वहां पर पहुंचाने में, घर तक जाने में आपका 1-1.5 2 घंटा तो एक्स्ट्रा खराब हो ही जाता है। तो उसका तो कोई काउंट ही नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कैब फैसिलिटीज के अंदर जो कैब भाड़ा का इशू है वो बहुत ज्यादा इशू है, जिसकी वजह से डिडक्शन होता है। वो कंपनी का ऐसा कहना जरूरी है क्योंकि वो 157 रुपीज इसलिए चार्ज कर रही है क्योंकि ये एक बैटरी कार्स है और इनके लिए इन्होंने अलग अलग स्टेशन बना रखे हैं, चार्जिंग स्टेशन पूरे एनसीआर के अंदर, जहाँ पर पूरा एक हब होता है, पूरा एक फ्लोर खरीदा जाता है, जहाँ पर उस फ्लोर का रेंट भी देना पड़ता है। और वहाँ पर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनका चार्जेस अलग है, वहाँ की बिजली का चार्जेस अलग है, और वहाँ की मेंटेनेंस, बैटरीज जो इतनी हैवी लगा रखी है जिससे गाड़ी चार्ज होती है, उसको पूरा मुझे लगता है कैलकुलेशन करके उन्होंने 157 रुपीज किया। पर लेकिन यहाँ पर ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ विच इज चीप इंसेंटिव प्लान। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ जिस स्क्रीनशॉट के अंदर ये मेंशन है कि इन्होंने सेट करके रखा हुआ कि अगर आप एक दिन में हमें 4 हजार से 6 हजार रुपये, नहीं एक दिन नहीं, अगर आपने पूरे हफ्ते में 4 हजार से 6 हजार का काम करके दिया तो आपको जीरो अमाउंट मनी मिलेगा। और आपने अगर 6 हजार 8 हजार कुछ इस तरह से, जिस तरह से आप देख सकते हो इंसेंटिव प्लान्स के अंदर कि कैसे कैसे प्लान्स दे रखे हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कम पैसे प्रोवाइड की जा रहे हैं ड्राइवर को, जिससे बहुत ज्यादा उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी, जिसकी वजह से कुछ टेक्निकल इश्यूज ये है कि गाड़ी नहीं चला पाता। बिकॉज शाम को इतना ज्यादा रश हो जाता है गुड़गांव में, दिल्ली में, कि अगर सुबह एक ड्राइवर 4 से 5 रूट अगर उसने कर दिए तो वो शाम को 4 से 5 रूट नहीं कर पाएगा, मुश्किल से 2 रूट या 3 रूट कर लेगा, छोटे राइड और बड़ी राइड को मिला के, बिकॉज वो जाम में फंस जाता है। सो चीप प्लान्स जो मैं बात कर रहा हूँ, चीप इंसेंटिव प्लान्स, बिकॉज वो पूरी सैलरी के अंदर ऐड होते हैं और बोनस भी ऐड होता है, और साथ में जो पर डे की दिहाड़ी होती है वो ऐड होती है, जिसकी चीप इंसेंटिव प्लान के चक्कर में वो इतना नहीं कमा पाते। ये भी एक तरह का मेंटल टॉर्चर है। और मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइवर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए ब्लू स्मार्ट कंपनी को। अदरवाइज आने वाले टाइम में ब्लू स्मार्ट कंपनी 200 करोड़ के प्रॉफिट पे ही टिकी रहेगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसा कि वो गूगल में शो करते हैं, उनका जो रेवेन्यू होता है पर ईयर का 200 करोड़ आता है। अगर उसको 2000 करोड़ पे पहुंचना है तो उनको अपनी ये कमियों को पूरा ठीक करना ही पड़ेगा, जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अगर ड्राइवर्स लोग सुन रहे हैं तो वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और जो वहां पर काम कर चुके हैं उनको भी पता होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है और कंपनी को इम्प्रूव करना चाहिए तो प्लीज मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर। जो चौथा पॉइंट है मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसका टाइटल हो सकता है पेनल्टी फाइन इश्यूज। ड्राइवर्स को एक दिन में सुबह साइन इन करना पड़ता है, अगर लेट हो गए तब फाइन लगेगा, और दोपहर को जो बैटरी चार्ज करने वाले होते हैं जब साइन आउट करना होता है, अगर टाइम से नहीं किया तो
फाइन लगेगा, 200 250 150 रुपये का फाइन लगेगा। और अगर टाइम से आप वहाँ से चार्ज करके गाड़ी लेके बाहर नहीं निकले तब आपको चार्ज लगेगा। देन आपको रात में जो ड्यूटी ऑफ करनी है, अगर वहाँ पर लेट पहुंचे और आपने कोई प्रूफ नहीं दिया कि कस्टमर को छोड़ने गया था, तो अगर भूल गए गलती से तो आपको फाइन लगेगा। सो 5 से 6 बार, जहां तक मुझे लगता है, एक सुबह का हो गया, एक दो तीन चार, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स एक दिन के अंदर 4 टाइम्स आपको फाइन लग सकता है। तो आप गाड़ी भी चला रहे हो, बाहर का प्रेशर भी हैंडल कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी को भी ध्यान में रख के गाड़ी चला रहे हो, और फिर आपको पता ही है इंडिया में कैसे गाड़ियां चलती है और कैसे चलाते हैं लोग, उससे भी सेफ करके गाड़ी चलानी है, क्योंकि ये गाड़ी ड्राइवर्स की खुद की अपनी नहीं होती, बहुत बचा के चलना पड़ता है। उन सबके प्रेशर को हैंडल करने के साथ साथ फाइन का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमें कहीं फाइन ना लग जाए। और फाइन मोस्ट ऑफ द टाइम एक हफ्ते में 2 से 3 बार हर एक ड्राइवर फाइन तो खा ही लेता है, और फाइन से ये कम से कम पूरे महीने में मैं कह रहा हूँ 2 से 3 लाख रुपए तो फाइन से ही अपना बचा लेते हैं ब्लू स्मार्ट कंपनी। सो अब मैं समझाता हूँ होता क्या है। स्टार्टिंग में अगर सुबह आपका 8 बजे का टाइम है और आप वहां पर 8:01 पे पहुंचे, उस रडार में नहीं पहुंचे जहां से आपको गाड़ी पिक करनी है, तो आपको फाइन लग जाएगा। तो अगर आपने गाड़ी पिक कर ली और 8 बजे के से 1 मिनट या 2 मिनट लेट भी पिक करी, तो आपको फाइन तो लगना ही लगना है। उसके बाद वहां पर चार्जिंग स्टेशन पे जाकर आपको इंचार्ज से एक गाड़ी की चाबी लेनी पड़ेगी, और रोज आपको एक नई गाड़ी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए फिक्स गाड़ी होती है, बट लेकिन वहां पर इशू क्या है कि अगर आपको 8:45 पर गो ऑनलाइन करके राइड उठानी है, तो अगर आपने 8:45 से आगे जाके 8:46 पर अगर आपने गो ऑनलाइन किया, तब भी आपको चार्ज लगेगा, लेट ड्यूटी स्टार्ट करने का फाइन लगेगा। अब इस 8 बजे से लेकर 8:45, जो आप 45 मिनट के अंदर आपको क्या क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। 45 मिनट के अंदर आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे गाड़ी को साफ करने, अंदर से साफ करके बाहर साफ करके पूरी गाड़ी चमकानी पड़ेगी, जिसका हफ्ते का आपको 1200 बोनस बोनस मिलता है। और अगर वहां से गार्ड ने ये बोल दिया कि हाँ भाई ये गाड़ी बिल्कुल साफ नहीं है, एक वार्निंग, 2 वार्निंग, 3 वार्निंग, तो आपको वो 1200 रुपये भी हफ्ते का आपसे छीन लिया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो अगर आप 30 मिनट तो गाड़ी को साफ करने में लगाते हैं, और गाड़ी को पहले ढूंढना पड़ता है, ये प्रॉब्लम अलग है सुबह सुबह, क्योंकि वहां 30 से 40 गाड़ियां खड़ी हुई है। जब आपको चाबी देता है इंचार्ज, तो कहता है जाओ ढूंढो और चेक करो कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। फिर जाके वहां पर गाड़ी लेके पूरा राउंड लगा के गाड़ी को देखना पड़ता है, नंबर चेक करना पड़ता है। उसके बाद गाड़ी जब मिल जाती है, अंदर बाहर से चेक करना पड़ता है कि सारी फैसिलिटीज है कि नहीं है, गंदी है कैसी है। अगर कोई कमी है तो फिर इंचार्ज के पास जाकर उसको चेंज करवाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम 15 मिनट खराब हो जाते हैं। सो 15 मिनट यहाँ खराब हो गए आपके इस चीज में ही, और 30 मिनट आपको लग जाते हैं गाड़ी को साफ करने में। और गलती से आप 8:45 पे जो आपको टाइम है गो ऑनलाइन होने का, अगर वहां पर आप ऑनलाइन नहीं हुए टाइम से, तो आपको लगेगी पेनल्टी 150 से 200 रुपए की। 150 से 200 रुपए की पेनल्टी अगर ले लोगे, तो जो रोज का दिहाड़ी मिल रही है आपको 250, 300, 350, वो मान लो एक तरह से देखा जाए तो टेक्निकली छीन लिया गया ना फाइन लगा के। तो अगर आप गो ऑनलाइन हो गए, सुबह आपने काम किया 2 बजे तक, अब 2 बजे दोपहर को आपको उस चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचना है जहां पर आपको ऐप के अंदर वो लोकेशन दी जाएगी। अगर वहां पर भी आप टाइम से नहीं पहुंचे, तो आपको वहां पर भी फाइन लगेगा। फिर आपकी वहां पर चार्जिंग स्टेशन पे आपको वहां पर चार्जिंग करने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां पर आपको लाइन लगानी पड़ेगी, और साथ में ढूंढना पड़ेगा कि चार्जिंग जो गाड़ी आप टाटा के 2 मॉडल चला रहे हो, वो कौन सा मॉडल है, उस मॉडल के हिसाब से कौन सा चार्जिंग पॉइंट ऐसा है जिसमें ये सूट बैठेगी, कंपैटिबल हो पाएगी। क्योंकि अगर पुरानी गाड़ी है तो दिक्कत आएगी कंपैटिबल होने में, क्योंकि मशीनें नहीं है, सारी मशीन जो है नहीं है। और अगर गाड़ी नहीं है, तो अगर मशीन लग भी रही है तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, कि 2-3 ट्रैवल्स पहले से लाइन में लगे हुए हैं गाड़ी चार्ज करने के लिए। सो ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो मैं मेन फोकस करना चाहता हूँ कि 2 घंटे के अंदर गाड़ी चार्ज नहीं हो पाती है, जिसके वजह से आपको 2 घंटे का टाइम तो दिया जाता है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग कि हाँ आप चार्ज कर लो गाड़ी। अगर आप 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने चार्ज नहीं करी गाड़ी, उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपको गो ऑनलाइन होना ही होना है। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल 2 से 4 बजे का टाइम दे रखा है, अगर 4 बजे तक आप ऑनलाइन नहीं हो तो आपको फिर से फाइन लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है आपकी गाड़ी 40% चार्ज हुई है, 50% चार्ज हुई है, कितना परसेंट चार्ज हुई है, आपको फाइन लगेगा। तो सुबह एक बार ड्यूटी ऑन करने पे गलती कर दी तो चार्ज लगेगा, गो ऑनलाइन सुबह होने में अगर टाइम लेट कर दिया तो फाइन लगेगा, दोपहर को
जब गाड़ी चार्ज करने जा रहा है जिस लोकेशन पर लेट पहुंचे तो चार्ज लगेगा। फिर उसके बाद अगर गाड़ी टाइम से आपने गो ऑनलाइन नहीं की चार्ज करने के बाद तो आपको फाइन लगेगा। अगर रात को जब आपकी ड्यूटी 10 बजे ऑफ हो रही है और आपकी जो लोकेशन जहाँ से आपने सुबह गाड़ी उठाई थी वहां तक अगर आपको पहुंचने में लेट हो जाता है और आप ये प्रूफ नहीं कर पाते स्क्रीनशॉट देके कि हमारे पास कोई कस्टमर था जिसको छोड़ने में लेट हो गया और गलती से आप भूल गए, तो फिर आपको फाइन लगेगा। सो इतनी टेंशन लेके घूम रहा है ड्राइवर, मैं तो आपको बताऊं तो आप बताइए कि अगर ड्राइवर को अगर आप ये तो कह रहे हैं कि हम आपको गाड़ी दे रहे हैं, आपको कोई खर्चा सीएनजी का खर्चा नहीं है, आपको मेंटेन करने गाड़ी के फाइनेंशियल मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम देखो कितना अच्छा काम कर रहे हैं आपके लिए, आप बस गाड़ी चलाओ। बस गाड़ी चलाओ नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सर। अगर आप सुन रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को नोटिस कीजिए और इस चीज़ को सोल्यूशन निकालने के लिए ठीक कीजिए। आप यहाँ पर एक ऑडिट मैनेजर की जॉब निकाल सकते हैं जहाँ पर वो डेली ऑडिट करेगा और ये जितनी कमियां मैं बता रहा हूँ उस कमियों को ठीक किया जाए, कोई सोल्यूशन निकाल के उस पर फोकस किया जाए। और जो ऑडिट मैनेजर होगा वो हर एक लोकेशन पे जाके चेक करेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नीचे ग्राउंड पे जाकर ड्राइवर्स के साथ मिलके बात करके उनको समझना होगा। अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम्स मैंने सामने फेस करके आपको बताई है, दुनिया के सामने बताई है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझसे अच्छा सॉल्यूशन कोई दे भी नहीं पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि मैं आपकी कंपनी को 200 करोड़ से 2000 करोड़ या फिर 500 करोड़ या 1000 करोड़ तक पहुंचा सकता हूं, तो मैं भी ये काम कर सकता हूं ऑडिट मैनेजर की जॉब का। तो आप अब मुझे इस चीज़ के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, मुझे अप्रोच भी कर सकते हो, क्योंकि मैं बहुत टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ और मुझे पता है कि किसके साथ किस तरह से डील करनी है और प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन निकालना है। पांचवा इशू जो ये है वो है चार्जिंग स्टेशन के वहां पर पहुंचकर गाड़ी चार्ज करने का, वहां पर लाइन में लगने का इशू है। वहां पर बैटरी के साथ आपकी कार की बैटरी के साथ जो मशीन लगाई है वो कंपैटिबल नहीं है, ये भी एक इशू है। आप पूरा दिन सुबह से लेकर दोपहर तक 6 घंटे तक एज अ ड्राइवर वहां पर जाके काम कर रहे हो, उसके बाद जब आप गाड़ी चार्ज करने आते हो तो चार्जिंग में क्या होता है, 2 3 4 ड्राइवर्स पहले से उस पर्टिकुलर मशीन के आगे खड़े हुए हैं लाइन लगा के कि पहले हमारी चार्ज हो जाएगी फिर आपका नंबर लगेगा। तो आप बताइए 2 घंटे के अंदर सबको 2 घंटे का टाइम दे रखा है कि आपको गाड़ी चार्ज करनी है, हर ड्राइवर्स के लिए सेम रूल है, बट लेकिन 2 घंटे के अंदर सारे चार्ज कैसे कर पाएंगे क्योंकि भीड़ इतनी लगी हुई है, इतना ज्यादा हो रखा है, तो इस भीड़ को कैसे करेंगे? तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इसका? होता क्या है कि अगर ड्राइवर जब जाता है वहां लाइन लगाता है तो उसको पता है कि 2 घंटे के अंदर मेरी गाड़ी चार्ज नहीं होने वाली, मेरी गाड़ी 20% पे भी खड़ी हुई है और कम से कम मुझे 80% गाड़ी को करना पड़ेगा, तब जाके मैं शाम को 6 घंटे और एक्स्ट्रा काम कर पाऊंगा और अपना टारगेट पूरा कर पाऊंगा जो कंपनी गारंटी देती है। सो अब होता क्या है कि उस कंडीशन को समझने की कोशिश कीजिए कि होता क्या है। वहां पर जैसे ही वहां पर लाइन लगी है उसने अपना चौथा पांचवा नंबर लगवा लिया, तो अब वो लेके अपनी गाड़ी को लेके खड़ा तो रख नहीं सकता। अब वहां पर दो तरीके की चार्जिंग होती है, एक फास्ट चार्जिंग होती है जो 45 मिनट के अंदर आपकी पूरी गाड़ी को चार्ज कर देता है, और एक होती है स्लो चार्जिंग जो रात भर गाड़ियां लगी रहती है और सुबह ड्राइवर आके उसको उठाता है। तो स्लो चार्जिंग के अंदर क्या होता है कि 40% 3 घंटे के अंदर चार्ज होती है। अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी जो है दोपहर को आप 10% पे या 15% पे गाड़ी को लेके आए हो चार्ज करने के लिए, तो 3 घंटे के अंदर अगर आपने 40 45 50% भी गाड़ी चार्ज कर ली तो आप आगे आने वाले शाम के 6 घंटे तक पूरा ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, आपको 2 घंटे पहले ही ड्यूटी ऑफ करनी पड़ जाएगी। और ड्यूटी ऑफ करने के चक्कर में ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचोगे एज अ ड्राइवर और वहां पर फिर आपको ड्यूटी ऑफ करने, आप अगर जल्दी ऑफ कर दिया तो आपको फाइन लग जाएगा। इसीलिए ड्राइवर क्या करते हैं वहां पर बैठे रहते हैं और गाड़ी को चार्ज करते रहते हैं और 2 घंटे तक ऐसे ही बैठे रहते हैं और साथ में दिखाते थे कि गाड़ी जो है वो बैटरी जो है बहुत कम है इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो होता क्या कि ड्राइवर क्या करता है 2 3 घंटे कहता है कि हाँ भाई चलो मैं अपनी 40% तो चार्ज कर लूँ, 50% चार्ज करता हूँ, नंबर आ जाएगा तो फिर तो कम से कम 3 घंटा तो लगता ही लगता है, 3 से 3.5 घंटा। उस 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर वो खड़ा तो रह नहीं सकता। ये भी एक नई प्रॉब्लम है। होता क्या है कि वहां पर बैठने के लिए खाने के लिए स्टूल्स लगा रखे हैं, वहां पर बेंच लगा रखे हैं, फैन लगा रखे हैं ताकि यहाँ पर बैठ के ब्रेक के टाइम पे गाड़ी चार्ज हो रही हो तो साइड में ड्राइवर जो है वहां पर खाना खा लेगा, थोड़ा लेट लेगा फैन के आगे।
थोड़ा रेस्ट कर लेगा। बट लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि अब मैंने आपको टेक्निकल पॉइंट बताया कि 3-3 घंटे तक आप चार्ज नहीं कर पाओगे क्योंकि लाइन लगी हुई है। अब उसमें क्या होता है कि ड्राइवर अपना गाड़ी साइड में स्लो पे लगा के वहाँ पर आराम करता है, लेटता है फैन के नीचे। पर लेकिन अब यहाँ पर जो कंपनी के इंचार्ज है, वहाँ पर जो पर्टिकुलर लोकेशन के जो इंचार्ज है, वो ये सोचते हैं कि ये अपनी गाड़ी चार्ज पे लगा के सो जाते हैं और यहाँ पर ये जानबूझ को लेट लेट सोते हैं और चार्ज होने के बावजूद भी यहाँ लेटे रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा, फैन काट दी, फैन की जो वायर होती है वो ही काट दी। अब फैन की वायर काट दी और इतनी गर्मी में 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री में आप उनको फैन की तार भी काट रहे हो, तो सोचो कितना बुरा अत्याचार कर रहे हो, वहां पर भी आप उनको टॉर्चर कर रहे हो। ठीक है, सबसे घटिया बात ये है। साकेत वाले जो चार्जिंग स्टेशन है वहां पर मेरे सामने ये चीज हो चुकी है, वायर कटी हुई का भी मैंने वहां पर टिकट रेस किया, पर लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। छठा इशू ये है ऑन ग्राउंड मॉर्निंग इश्यूज। जब एक ड्राइवर सुबह सुबह अपनी अगर 8 बजे की ड्यूटी है उसकी, तो अगर वहां पर चार्जिंग स्टेशन पे गाड़ी पिक करने जाता है तो वहां पर उनके साथ महीने में 2-3 बार तो ऐसा होता ही है कि इंचार्ज कहता है कि आपकी गाड़ी जो है रिपेयर होने गई है। कम से कम 10 से 15 गाड़ी को मंथ में एक बार एक साथ 10 से 15 गाड़ी को रिपेयर होने के लिए भेज देते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, 10-15 ड्राइवर्स वहीं पे खड़े रह जाते हैं और बाकी अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं। अब 10-15 ड्राइवर्स का क्या होता है, अब उनका टाइम तो था 8 बजे, 8:45 पर ड्यूटी गो ऑनलाइन करने का, बट लेकिन यहाँ पर इंचार्ज कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता कि इंचार्ज जो है ये कोई आपको प्रूफ दे कि हाँ भाई हमारे वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से ऐसा लेट हो गया है। बट टिकट डालने के बावजूद भी वो आपकी नहीं सुनते, क्योंकि आपको कोई ना कोई स्क्रीनशॉट, कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है कि उसको आप सोल्व किया जाए। कभी कभार जो इंचार्ज होते हैं पीछे से कहते हैं कि हम सोल्व कर देंगे, और कभी कभार कर भी देते हैं, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, वो हफ्ते हफ्ते तक डिले होता रहता है। सो होता क्या है एट द मोमेंट, होता क्या है कि वहां पर 10-15 ड्राइवर्स खड़े हुए हैं। वो इंचार्ज क्या कहता है, उनसे बात करता है, कहता है कि आप एक काम करो, दूसरे आसपास का जो साकेत का है, आसपास का जो चार्जिंग स्टेशन है वहां चले जाओ, गाड़ियां वहां पर खड़ी हुई हैं, वहां से गाड़ी पिक कर लो। चलो अब फिर वहां से यहाँ से गाड़ी कोई एक ड्राइवर को बोल के गाड़ी के अंदर बैठा के वहां तक ले जाते हैं। यहाँ से तो एक ड्राइवर का पर्सनल खर्चा तो बच जाता है वहां तक पहुंचने में। पर लेकिन इनसे ये बोला जाता है ड्राइवर को कि जहां से आप गाड़ी अब उठा रहे हो दूसरे स्टेशन से, रात को आपको वहीं जाकर गाड़ी छोड़नी है, फिर अपने घर आना है। तो रात को अगर आप 10 बजे ड्यूटी खत्म हो रही है, आप इन एनी सिचुएशन जहां पर आप 10 बजे भी नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि कस्टमर को छोड़ रहे हो, अगर 10:30 बजे भी जाके आपको वहां पर पहुंचना पड़ रहा है, अपने घर से दूर दूसरे न्यू चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचना पड़ रहा है, और वहां से गाड़ी आपको ड्रॉप करनी पड़ रही है, वहां छोड़नी पड़ रही है, तो वहां से लेके आपके घर तक आपको कोई पैसा तो दिया नहीं जाएगा कंपनी की तरफ से। फिर आपको वहां पर ओला उबर कुछ ना कुछ करके, टैक्सी करके, बाइक करके, टैक्सी करके आपको घर पहुंचना पड़ेगा, 50-100 रुपये लगेगा। और ये कंटिन्यूस 2-3 दिन तक, 4 दिन तक चलता रहेगा जब तक गाड़ियां रिपेयर होके नहीं आएगी। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि कंपनी कभी भी एक साथ 8 से 10-15 गाड़ी को रिपेयर होने के लिए ना भेजे। हर मंथ, पर मंथ अगर कंपनी 2-2, 3-3 गाड़ियों को रिपेयर होने के लिए भेजेंगी तो मुश्किल मुश्किल से मुश्किल 2 से 3 ड्राइवर्स को प्रॉब्लम आएगी पर मंथ। पर लेकिन 10 से 15 ड्राइवर्स को 4-4 दिन के लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे अच्छा सोल्यूशन यह है कि आप आपके इंचार्ज को कंप्लेन करनी चाहिए ऊपर की पर मंथ में 2 से 3 गाड़ियों को सिर्फ रिपेयर करने के लिए भेजा जाए, तो जिससे इतना हैवी लोड नहीं आएगा ड्राइवर्स के ऊपर। तो ये भी एक अच्छा बहुत सोल्यूशन है। अब आपको मैं बताता हूँ 7वां पॉइंट, 7th पॉइंट, क्या मेन प्रॉब्लम है, क्या मेन कोज है। जो 7th पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि चार्जिंग स्टेशन जितने भी एनसीआर के अंदर है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम नहीं कर रहे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन द लोकेशन ऑफ गुड़गांव। एक्चुअली गुड़गांव में बहुत ज्यादा ऐसे चार्जिंग स्टेशन है जहां पर ढंग से 12-12 घंटे तक बिजली ही नहीं आ रही है। तो आप चार्जिंग स्टेशन पे क्या करोगे वहां पर, तो आप कैसे चार्ज करोगे, एज अ ड्राइवर कैसे चार्ज करेगा। वही ड्राइवर फिर इशू अगर उठा भी देगा कि यहाँ पर 12 घंटे तक लाइट नहीं आ रही है, तो वो बोल देंगे आप दूसरे स्टेशन चले जाओ। दूसरे स्टेशन जाओगे तो वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये रहेगी कि वहां पर ड्राइवर्स जो है अपनी गाड़ी को लगा के वहां से इधर उधर कहीं चले जाते हैं, और गाड़ी चाहे 100% चार्ज हो तो उसके बावजूद भी वो अपनी गाड़ी को वहां से नहीं हटाते। चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन यहाँ पर ड्राइवर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, दूसरी लोकेशन से अपनी गाड़ी चार्ज करने आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां से वो गाड़ी हटाते नहीं है, फिर अलग से इतनी कड़ी धूप में 45 डिग्री में जाके उनका नंबर लो, उनको ढूंढो, और फिर फोन नहीं उठाते। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं 3 स्टेशन तक घूमता रहा और तीनों स्टेशन तक मुझे कोई चार्जिंग नहीं मिली। पहले स्टेशन पे गया,
वहां पर वही इश्यू है कि ड्राइवर 100% तक बैटरी चार्ज होने के बावजूद भी वहां से गाड़ी हटाते नहीं है। और जब मैं दूसरी जगह गया, दूसरी लोकेशन गया, वहां पर ये हुआ कि अ, जो स्लो चार्ज वाला फैसिलिटी ही नहीं दे रखी गुड़गांव के अंदर। कम से कम बंदा स्लो चार्ज पे तो लगा ले, फास्ट चार्ज पे गाड़ी इसलिए चार्ज नहीं हो रही क्योंकि एक तो लाइन लगी हुई है, और दूसरी अगर आपकी नंबर आ भी गया तो नंबर आने के बावजूद भी आपकी गाड़ी जो है अगर पुरानी है वो कंपैटिबल नहीं है न्यू मशीन्स के अकॉर्डिंग। तो आप पहले उसको प्लग को लगाओगे, डालोगे, फिर हटाओगे, फिर लगाओगे, फिर डालोगे, फिर हटाओगे, इतनी कड़ी धूप में, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर फिर अगर इतने इफर्ट्स देने के बावजूद भी अगर कुछ ना हो तो फिर मुझको तीसरे स्टेशन पे जाना पड़ा, कापासेड़ा बॉर्डर पे। वहां पर जाकर के देखा तो कि जो टाटा की जो राउंड वाली 250 किलोमीटर चलने वाली जो गाड़ी है वो उसका वहां पर चार्जिंग है ही नहीं, तो स्लो चार्ज लगाना पड़ गया। तो स्लो चार्ज जब वहां पर मिला तो गाड़ी तो कम से कम 8% तक आ गई थी। सो आदमी इरिटेट हो जाता है, एक दिन में 3-3 चार्जिंग स्टेशन पे अगर घूमेगा फिरेगा तो रियली क्या कमाएगा वो, सोचो आप। कंपनी जो कहती है टारगेट पूरा करो, टारगेट नहीं हो पाएगा पूरा, और जब टारगेट पूरा हो नहीं पाएगा तो कंपनी उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके आपको पर वीक का पैसा दे देगी सैलरी, और वो आपके लिए सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जिससे आपका घर भी नहीं चलता। जो एट्थ प्रॉब्लम है वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम है कि कैब इंडस्ट्री के अंदर अगर 3 टाइम जोन दे रखे हैं आपको चूज करने के लिए एज अ ड्राइवर, 9 घंटे, 11 घंटे, 14 घंटे, कुछ भी कर लो, 2, ढाई, 3 घंटे तो आपके वेस्ट होने ही होने हैं। क्योंकि जब आप मॉर्निंग में काम करते हो तो मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक आप अच्छा काम कर लोगे, बट लेकिन आफ्टरनून में आपको राइड्स बहुत कम आएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कस्टमर्स तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, तो मुश्किल से मुश्किल क्या होता है कि आपको बहुत कम राइड आएगी, पर लेकिन अगर आप गुड़गांव के आसपास घूम रहे हैं तो वहाँ पर आप आईजीआई एयरपोर्ट के वहाँ पर जा सकते हैं, इंटरनेशनल आईजीआई एयरपोर्ट है, वहाँ से आप अगर पिक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको लोकल सिटी के अंदर ही घूमना पड़ेगा। और 2-3 घंटे तो वहाँ खराब ही हो जाते हैं। अगर टेक्निकली माना जाए कि अगर आपने 14 घंटे चूज कर लिए या 9 घंटे चूज कर लिए, फॉर एग्जाम्पल 9 घंटे बताता हूँ आपको, 9 घंटे में से तो आप 2 घंटे निकाल दो कि आपको राइड्स नहीं मिली, ऐसे ही बैठे रह गए, और 2 घंटे आप चार्जिंग स्टेशन का लगा लो, और चार्जिंग के जितने भी मैंने इशू बताया तो 2 घंटे ना आप 3 घंटे मानिए, 3 से 2 प्लस टोटल हो गए 5 घंटे आपके वेस्ट हो गए पूरे 9 घंटे के अंदर। तो 9 घंटे में से अगर 5 घंटे निकाल दो तो 6, 7, 8, 9, 4 घंटे बचते हैं। उस 4 घंटे के अंदर आप कंपनी का टारगेट पूरा कैसे कर लोगे, आप मुझे ये बताओ। और मान के चलो आपकी जो ड्यूटी है वो रात को 10 बजे खत्म हो रही है, और रात को 9:30 बजे आपको कोई कस्टमर मिल गया और उसको छोड़ने में आपको पूरा 1 घंटा लग गया, बड़ी राइड आ गई, 1 घंटा लग गया, तो 10 बजे जहाँ आपको चार्जिंग स्टेशन पे पहुंचना था वहां तो आप 11 बजे जाके पहुंचेंगे, और 11 बजे जाके जब पहुंचेंगे तो आपको घर तक जाने में आधा घंटा 40 मिनट और लगेगा। तो आपकी जो ड्यूटी 10 बजे खत्म होनी थी, आपको टाइम पे 10:30 बजे घर पे पहुंचना था, आप जाके 11:30 घर पे पहुंचे थे। उसमें से जब सुबह आपको 8 बजे ड्यूटी स्टार्ट करनी है तो सुबह आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, क्योंकि 2 घंटे तो आपको तैयार होकर वहां पर पहुंचने में लगेंगे। तो आप ये बताइए, तो आप एक ड्राइवर के पास सोने का कितना टाइम मिला, 12 से 6, 6 घंटे एग्जैक्ट डेली ही मिलेंगे कि भैया इतना ही है सोने में। और हम एक ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग है, और सोने में ऐसा नहीं कि लेटते ही हम सो जाएंगे, 1-1.5 घंटा तो 45 मिनट 40 मिनट तो लगता ही है सोने में। इवन हमारे पास फैमिली वालों के पास टाइम भी नहीं मिलता है, ड्राइवर्स के पास टाइम भी नहीं मिलता कि वो फैमिली के पास बैठ के आधा घंटा बात कर ले, क्योंकि आते ही फिर खाना खाना है, लेटना है, सोना है, आराम करना है। फैमिली को टाइम देने का भी टाइम नहीं मिलता, फैमिली को टाइम भी नहीं दे पाते, सबसे बड़ा इशू ये भी है। तो कंपनी अगर मेरी बात सुन रही है तो इसको भी थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ेगा। नाइन्थ इशू है कस्टमर से रिलेटेड। 80% 90% कस्टमर आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, वो आपसे बात भी करेंगे, तमीज से सब रहेंगे, बट लेकिन समहाउ आपको हफ्ते में या कभी भी आपको गलती से अगर एक खराब कस्टमर टकर गया तो वो कस्टमर इतने ज़्यादा गंदे होते हैं बात करने में और लैंग्वेज में और चिल्ला के बोलने में, और बदतमीजी करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, छोटी सी बात का भी इतना बड़ा बतंगड़ इशू बना देंगे, आप पूछो मत। सो ऐसा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैंने क्या किया था, फिर उस कस्टमर की राइड मुझे दोबारा आई थी तो मैंने दोबारा नहीं ली। वो एक राइड बुक करते हैं 150-200 रुपए की, तो वो सोचते हैं कि उन्होंने गाड़ी पूरी खरीद ली है,
हैं, तो ये बिल्कुल ना करें। जो कस्टमर अगर गाड़ी बुक कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से रहिए, सामने वाला बंदे को इंसान समझिए। बड़ी प्रॉब्लम। मेरा 10वां पॉइंट जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लू स्मार्ट कंपनी का। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आज ड्राइवर्स जो हैं 6 से 7 हज़ार ड्राइवर ही हैं जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और उनकी मजबूरी है काम करना, क्योंकि उनको ड्राइविंग करने के अलावा और कुछ आता नहीं है, इसीलिए वो उसी में ही पड़े हुए हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, उसकी आदत हो गई है, उसको झेल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ इतनी ज़्यादा 24/7 कापासेड़ा बॉर्डर के अंदर हायरिंग्स चलती है, आप सोच भी नहीं सकते कि मैं आज बता रहा हूँ, मैंने अप्रैल के अंदर काम छोड़ा था क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और मेरी जो आईडी थी वो 30,471 थी। अभी तक तो ये 50,000 पार कर गए होंगे, ये जो जुलाई चल रहा है। तो मान के चलिए 50,000 ड्राइवर यहाँ पर अभी भी ज्वाइन करने के बावजूद यहाँ पर टिके नहीं है। तो आप बताइए 95% रेशियो है कि ड्राइवर्स यहाँ से छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। जितने भी इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि वहाँ पर ज्वाइनिंग्स इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे होती है, पर लेकिन वहाँ पर ड्राइवर्स नहीं टिक पाते क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ड्राइवर्स जॉब छोड़ देते हैं यहाँ से। तो बताइए ये सबसे बड़ा प्रूफ है जो मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ड्राइवर्स क्यों छोड़ते हैं और क्यों भाग जाते हैं यहाँ से। और मुश्किल से 5 से 7 हज़ार ड्राइवर्स हैं जो एनसीआर के अंदर काम कर रहे हैं। अब उसके अंदर जो मैं आपको कैटेगरी बताई थी कि टाटा जब नया नया एज अ न्यू ज्वाइनिंग करेंगे आप एज अ ड्राइवर, तो कंपनी में आपको डायरेक्ट बड़ी गाड़ी एमजी गाड़ी नहीं दे देंगे, क्योंकि बड़ी गाड़ी जो एमजी गाड़ी है इलेक्ट्रिक वाली वो 400 किलोमीटर्स एक चार्ज पे चलती है। तो उन ड्राइवर्स जिनके ड्राइवर्स के पास एमजी वाली गाड़ी है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोबारा आके चार्ज नहीं करना पड़ता उनको। सो उनका एक ही बार में 300 साढ़े 300 किलोमीटर गाड़ी चला के वो टारगेट भी पूरा कर लेते हैं और मंथ में अच्छा कमा लेते हैं 40-45 हज़ार तक। बट लेकिन जो ड्राइवर्स जो न्यू ज्वाइनिंग करी है जिनके पास टाटा की 2 मॉडल्स हैं वहाँ पर वो अच्छी तरह से कमाई नहीं कर पाते हैं। हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन और है कि जो ड्राइवर्स मॉर्निंग में काम करते हैं, अर्ली मॉर्निंग मॉर्निंग लाइक 5 AM से लेके शाम के 7 PM तक काम करते हैं, तो उनको गुड़गांव में बहुत अच्छी राइड्स मिल जाती है, लंबी राइड्स मिल जाती हैं, आईजी एयरपोर्ट से जो काम मिल जाता है बहुत अच्छा, वो टाइम से अपना काम कर लेते हैं। बट लेकिन 80% ड्राइवर्स के साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा, वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलते हैं डेली बेस पे। अब मेरा जो 11वां अब जो मेरा 11वां पॉइंट है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो यहाँ पर कंपनी को, ब्लू स्मार्ट कंपनी को समझना चाहिए। अगर यहाँ के बड़े मैनेजमेंट लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी सारी गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, चाहे फिजिकल डैमेज हो या फिर एनी हाउ किसी भी चीज़ का हो, आप उसका इंश्योरेंस करवाते हैं और बिल्कुल करवाएंगे। आपको पता है आपकी कमर्शियल गाड़ी है, उसके बावजूद भी अगर ड्राइवर से गलती से कोई स्क्रैच लग जाता है या गलती से टूट जाता है या कोई सामने वाला भी मार देता है तो गार्ड उसकी कंप्लेन कर देते हैं। गाड़ी गाड़ी चेक करते हैं, गार्ड डेली बेसिस पे 3-3 4-4 बार गाड़ी चेक करते हैं, और अगर कुछ मिल गया, अगर कुछ कमी हुई गाड़ी के अंदर, अगर गाड़ी में कुछ स्क्रैच लगा तो उसके हैवी फाइन, हैवी चार्ज लगाते हैं और उनकी सैलरी से काट लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंश्योरेंस करवा के बैठे हुए हैं तो आप उनसे चार्ज क्यों करते हो? ये सबसे बड़ा घटिया बात है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 12th प्रॉब्लम, ये सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ड्राइवर्स के लिए कि कंपनी ने स्पीड लिमिट 60 की स्पीड रखी हुई है, जो कि बड़े हाईवेज पे बिल्कुल भी सूट नहीं करती। गुड़गांव के जितने भी बड़े हाईवे हैं वहाँ पर कार की लिमिट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट 80 है, और 60 जो है बड़े ट्रक्स के लिए। अब आप बताइए कि इतने बड़े हाईवे पे अगर कार ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और 60 के ऊपर अगर गाड़ी चलाई तो उसको मैसेज आ रहा था उसकी ऐप में कि आपने स्पीड कम कीजिए। आप बताइए कि वहाँ पर अगर स्पीड 60 पे लगा के चलते रहेंगे तो दो इश्यू होंगे। एक, ड्राइवर को वहाँ पर आलस आएगा, सुस्ती आएगी, नींद आंखें बंद होंगी, और दूसरा इशू ये होगा कि अगर 60 पे गाड़ी चलाएंगे तो ये डर रहता है ड्राइवर को कि पीछे से कोई ठोक ना दे गाड़ी, क्योंकि वहाँ पर बड़े हाईवे पे 80, 90, 100 की स्पीड पे जो जिनकी पर्सनल कार्स है वो लेके चलते हैं वहाँ पर।
तो हमें इतना ड्राइवर्स को सावधानी बरत के चलना पड़ता है, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है कि 60 की स्पीड आपको बड़े हाईवेज पे नहीं रखनी चाहिए, इसकी स्पीड बढ़ा देनी चाहिए। अब लास्ट जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ड्राइवर्स को पर वीक सैलरी कैसे मिलती है, उसका गणित, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो गाड़ी साफ डेली गाड़ी साफ करने के लिए पर वीक 1200 का बोनस मिलता है, और 14 घंटे का अगर ड्यूटी आपने सेलेक्ट की है तो आपको 350 रुपये पर डे का दिहाड़ी मिलती है, जो कि टैक्स, जो कि फाइन वाइन लगा के ये वो भी काट लेते हैं, वो भी छीन लेते हैं। और तीसरी चीज़ ऐड होती है इसके अंदर, इंसेंटिव बोनस, जो बिल्कुल चीप बोनस है, चीप इंसेंटिव बोनस है, और जिसको पूरा ढंग से कंप्लीट करने में ही ड्राइवर्स की हालत खराब होती है। इन तीनों को, बोनस को, इन चीप इंसेंटिव प्लान्स को, और इन तीन चीज़ों को जो मैंने बताया, इनको जोड़कर तब एक सैलरी बनती है, और वो सैलरी फिर इनको ट्यूसडे को इनके क्रेडिट होती है इनके बैंक में। सो ये हिसाब किताब है इनका। सो अगर जितने ड्राइवर लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि ब्लू स्मार्ट के हायर मैनेजमेंट, सीईओज